नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने आज अपने पहले और दूसरे कार्यकाल को मिलाकर 3 साल पूरे कर लिए हैं। 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इन 3 सालों में सीएम धामी ने कई बड़े फैसले लिए जिनकी देश भर में चर्चा हुई। इसमें समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून और लैंड जिहाद जैसे धाकड़ फैसले शामिल हैं। इन फैसलों से राष्ट्रीय फलक पर मुख्यमंत्री का नाम कई बार ट्रेंड होने लगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। जगह जगह जिस तरह से धूम है, चाहे वो चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार हो, जिस तरह से धाकड़ फैसले उन्होंने लिए हो, या फिर जिस तरह से जनता से वो कनेक्ट करते हैं। तो आज अगर बात करें, धामी 2.0 के 3 साल पूरे हो गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, धामी 2.0 के 3 साल बेमिसाल। चाहे प्रचार प्रसार हो, धाकड़ फैसले लेने की बात हो, या जनता के बीच पहुंचकर जनता से कनेक्ट करना हो। तो 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की सत्ता अपने हाथों में ली थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने आज अपने पहले और दूसरे कार्यकाल को मिलाकर 3 साल पूरे कर लिए हैं। 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसके बाद पहली बार उत्तराखंड में ये ट्रेंड टूटा, ये मिथक टूटा और दूसरी बार बीजेपी की सरकार वापस रिपीट हुई, जिसमें फिर से कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाली। इन 3 सालों की अगर बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े फैसले लिए जिनकी देश भर में चर्चाएं भी हुई, जिसमें यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, या नकल विरोधी कानून जिस तरह से आया, धर्मांतरण विरोधी कानून हो, दंगा रोधी कानून हो, या लैंड जिहाद पर जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन या फैसले लिए गए, उसकी गूंज देश भर में सुनाई दी। इन फैसलों से राष्ट्रीय फलक पर मुख्यमंत्री का नाम कई बार ट्रेंड भी होने लगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभार जताया है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया। 3 सालों में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ने बेहतर काम किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राज्य गठन के बाद से दूसरी राज्य की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार को चुना है। सरकार ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि जिसमें युवाओं को भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया जाएगा। कानून बनाने के बाद नकल विहीन परीक्षा हुई, जिसने 14,800 युवाओं को नौकरी मिली। स्वरोजगार के दिशा में कार्य हुए, साथ ही महिला उत्थान की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ी है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, दिल से उनका आभार करता हूं। और साथ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने पार्टी के हाईकमान का, पार्टी नेतृत्व का, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का दायित्व सौंपा गया। मुझे जिम्मेदारी दी गई। निश्चित रूप से इन 3 वर्षों में ऐतिहासिक रूप से निर्णय लिए गए। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता ने पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद दूसरी बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमने भी पहले दिन से संकल्प लिया था, जो हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है, पार्टी की मूल अवधारणा है, उसको लेकर देवभूमि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। नौजवान युवाओं के लिए हमने जहां भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी बनाई, नकल का अध्यादेश लेकर आए और पिछले 3 वर्षों में 14,800
सरकारी पदों पर भर्तियां की गई और सारी की सारी नकल विहीन हुई, पारदर्शिता के साथ हुई। नकल का अध्यादेश आने के बाद हमारे नौजवान युवाओं में भरोसा जगा, स्वरोजगार के क्षेत्र में काम हुआ, महिला उत्थान के लिए महिला स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे महिला मंगल दल हैं, अनेक स्वरोजगार के काम आगे बढ़े हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ। आज पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ के बने हुए उत्पादों की मांग बढ़ रही है। अनेक स्वयं सहायता समूह, हमारे महिला समूह अपना काम कर रहे हैं। पिछली दीपावली पर सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के माध्यम से भी आज हमारी बहनों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो रहा है। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक शासन पहुँचे, सुविधाएं पहुँचे, योजनाएं पहुँचे, उनके जीवन को आसान बनाया जाए, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के लिए, चाहे आज वो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो या हमारा एप्पल मिशन हो या कीवी मिशन हो, उस सब पर काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक उनका संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। दोनों ही क्षेत्रों में जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप उस पर काम किया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही हैं। हमारा संपूर्ण प्रयास है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से, उनके मुंह से ये शब्द निकले थे, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, यहाँ के हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से निश्चित रूप से जितनी भी हम सब के अंदर सामर्थ्य है, हम सब के अंदर जितनी भी क्षमता है, हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनाने के लिए और 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। सभी लोगों का सहयोग इन वर्षों में प्राप्त होता रहा है। निकट भविष्य में भी उत्तराखंड के विकास के लिए सबका सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहला और दूसरा कार्यकाल दोनों मिला ले तो आज 3 जो साल हैं वो सीएम पुष्कर सिंह धामी या फिर धामी सरकार के पूरे हो गए हैं। ऐसे में कई बेमिसाल फैसले लिए गए इस दौरान, चाहे वो यूसीसी हो या फिर नकल विरोधी कानून हो, दंगा विरोधी कानून हो या लैंड जिहाद हो, कई बेमिसाल निर्णय जिनकी गूंज देश भर में सुनाई दी गई। अभय जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि 3 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश भर के सबसे चर्चित मुख्यमंत्रियों में शुमार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सरल स्वभाव से जितने लोकप्रिय जनता के बीच में बने हैं, उतने ही कठोर निर्णयों के चलते देश भर में देश के दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। और जिस तरीके के निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में यहाँ पर लिए, वो राज्य के लिए आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। क्योंकि यूसीसी को लेकर जो निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर लिया था, जिसका वायदा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था, चुनाव जीतने के बाद उस पर जिस प्रकार से सरकार ने अपना अंतिम काम करने का काम यहाँ पर किया, तो वो देश के दूसरे राज्यों के लिए इसमें मिसाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरीके से सशक्त नकल विरोधी कानून लाने का काम किया गया, वो युवाओं के लिए बड़ा हितकारी का फैसला कहा जा सकता है। और युवाओं का भरोसा जीतने में वो कामयाब यहाँ पर है। और नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से अब तक 8,000 से ज्यादा ये कह सकते हैं कि युवाओं को सरकारी नौकरियों में यहाँ पर सरकारी नौकरियां यहाँ पर मिल चुकी है। जो परीक्षाएं हुई है वो सब पारदर्शी तरीके से यहाँ पर हुई है। और ये कहा जा सकता है कि इसी प्रकार से महिलाओं को भी सशक्त करने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत यहाँ पर रही है। महिलाओं को आरक्षण देने का काम भी धामी सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया। तो 3 साल बेमिसाल के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कहे जा सकते हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से अब भी सवाल खड़े करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यानी विपक्ष कई तरीके के आरोप लगाने का काम यहाँ पर कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच लोकप्रिय रहे, आज भी ये कह सकते हैं कि उनके 3 साल पूरा होने पे उनके जो सोशल मीडिया के पेज हैं, उनको खंगालने का, उनको सर्च करने का काम देश भर और दुनिया भर के लोग 2022 विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपी थी। उससे पहले 2 मुख्यमंत्री बदले जा चुके थे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी गई, प्रचार प्रसार उन्होंने किया और
मिथक जो था, वो जो ट्रेंड था उत्तराखंड का कि एक टेन्योर जो होता है वो बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, वो तोड़ते हुए एक बार फिर से बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से वापस आई। उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी सफल रहे। उसके बाद धाकड़ निर्णय और एक तरह से देखा जाए जो भरोसा हाईकमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जताया, वो उन्होंने सफल भी या पूरा भी करके दिखाया है। लेकिन इस चीज को किस तरह से समझा जाए? आज जैसे 3 साल पूरे हो गए हैं धामी सरकार को, उन्होंने जहां एक तरफ जनता का आभार जताया है, उन पर भरोसा जताने के लिए, वहीं दूसरी तरफ वादा भी किया है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल जरूर करेंगे। देखिए, सरकार ने लक्ष्य तो अपने निर्धारित कर लिए हैं। सबसे पहले सरकार जो 3 तरीके की जो योजनाएं अपनी चला रही है, जिसमें आप कह सकते हैं कि अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक मतलब कि 2 साल के भीतर किस प्रकार से राज्य के अंदर विकास की जो योजना है उनको धरातल पर उतारा जा सकता है, उत्तराखंड राज्य को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में कैसे शुमार किया जा सकता है। अल्पकालिक की अगले 4 से 5 साल के भीतर क्या कुछ सरकार अपना लक्ष्य निर्धारित यहाँ पर कर सकती है ताकि राज्य की जनता को उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके। दीर्घकालिक जो भविष्य के लिए उत्तराखंड की जनता के लिए जो लाभकारी यहाँ पर योजनाएं हो सकती है, जिनका लाभ भविष्य में जनता को मिल सकता है, उन योजनाओं पर कैसे विभाग काम करेंगे, उसके लिए लगातार सरकार यहाँ पर काम कर रही है। और पूरे कामकाज को अगर देखें मुख्यमंत्री के तौर पर, तो बीजेपी की जब सरकारें उत्तराखंड में रही है, सत्तासीन जब बीजेपी की सरकार रही है, तो 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आते हैं। और अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड में मिथक तोड़ने का काम भी किया और प्रचंड बहुमत की सरकार लाने का काम भी यहाँ पर किया है। यानी दूसरी बात जो मेहनत उन्होंने की थी वो पूरी तरह से रंग लाई। एक बार फिर से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की 2022 में सरकार बनी और वो जो मिथक था उत्तराखंड में वो ट्रेंड टूटा। साथ ही कई धाकड़ निर्णय उन्होंने लिए जिसकी गूंज देश भर में सुनाई दी और उनका नाम जो है वो भी काफी इसके साथ ट्रेंड किया और बीजेपी के स्टार प्रचारकों में उन्हें जगह मिली। अबे बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। कांग्रेस अपनी बद्रीनाथ सीट को गंवाना नहीं चाहती और मंगलौर सीट पर जीत हासिल करना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी दोनों सीटों को हथियाने के मूड में है, इसलिए दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दोनों विधानसभा सीटों पर जीत के लिए तैयारी तेज कर दी है। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि इस बार दोनों सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी क्योंकि दोनों सीटों पर बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी हैं। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता सिर्फ विकास के नाम पर वोट देती है, इसलिए दोनों सीटों पर बीजेपी की ही प्रचंड जीत होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां एक बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, कहीं ना कहीं अब बारिश कई लोगों के लिए जंजाल बन गई है और पहाड़ों में तो बारिश आफत की बारिश बन गई है। तो वहीं नैनीताल में देर रात से हो रही लगातार बारिश के चलते चार्टन लॉज क्षेत्र में हुए भूस्खलन से 1 दर्जन से ज्यादा घरों पर खतरा मंडराने लगा और लोगों को खौफ की वजह से जागकर रात गुजारनी पड़ रही है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते साल बारिश के दौरान क्षेत्र में हुए भीषण भूस्खलन से कई घरों को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद प्रशासन ने भूस्खलन वाले क्षेत्र में जियो बैग में मिट्टी भरकर अस्थायी उपचार किया। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद इसका अभी तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है। तो वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार संजय कुमार ने मुआयना कर बताया कि खतरे की जद में आ रहे लोगों को घरों को खाली करने का फरमान जारी किया गया है, जिससे लोगों को खतरे से बचाया जा सके। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल की ये तस्वीर देख रहे हैं आप, काफी है आपके दिल को दहलाने के लिए। बारिश के चलते नैनीताल में हुए भूस्खलन ने सबकी रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इस भूस्खलन से 1 दर्जन से ज्यादा घरों पर खतरा मंडराने लगा है, जिससे वहां रह रहे लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। और आलम यह है कि वहां रह रहे बाशिंदों की रातों की नींद और दिन का चैन छिन चुका है। मन में बस यही खौफ है कि ना जाने कब अनहोनी हो जाए। दिक्कतें सर इतनी है कि रात को अब बारिश आती है तो हम उठ के बैठ जाते हैं कि ऊपर से कोई पत्थर ना आ जाए,
कोई वो नींद नहीं आती है। अब बताइए, हम ऐसे में हम प्रशासन ने तो कहते हैं खाली कर देंगे, यहाँ से खाली करवा देंगे, हम कहाँ जाएंगे? स्कूल में रहेंगे, किसी के साथ माता पिता बूढ़े हैं, दिक्कतें हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों के पेपर होने वाले भी होंगे, कैसे पढ़ेंगे? पिछले साल हमारा पूरा सब बच्चों का ऐसे ख़राब हो गया, कहाँ जाएगा आदमी? जियो बैग लगाए हैं, वो जियो बैग फट गए, आप देखिए ऊपर जाके, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट तो किया नहीं। विधायक मैडम है, बोले यहाँ के हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट करवा देंगे, कोई ट्रीटमेंट तो अभी तक हुआ नहीं, एक स्थायी होगा नहीं, उन्होंने खाली के कट्टे लगाए अस्थायी रूप से, बस बात खत्म हो गई। ये पिछले 1 साल से इस काम का सर्वे कर रहे हैं सरकार की तरफ से और इसे कोई अंजाम नहीं दिया गया, और अब फिर दूसरा की ये बरसातें हुई हैं तो फिर ये इसका सर्वे हो रहा है। पिछले साल भी बच्चों की पढ़ाई की दिक्कतें हुई थी, अब जो है खाली करने के लिए ये संकेत दिए जा रहे हैं कि खाली करे जाएँ। अब के फिर जो पेपर बच्चों के चल रहे हैं, फिर पेपरों में दिक्कतें खड़ी होंगी, किसके यहाँ जाके रहेगी पब्लिक और कहाँ जाके रहेगी? सरकारी विभाग में भी रखेंगे जाके कहीं पे, तो बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? यहाँ तक कि स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि पिछले साल बारिश के दौरान हुए भीषण भूस्खलन से कई घरों को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को आश्वासन तो दिया, लेकिन 1 साल बाद भी धरातल पर कोई समाधान होता नजर नहीं आया। तो वहीं अब प्रशासन ने अपनी खामियों को छिपाने के लिए एक खतरे के साए में रह रहे लोगों को एक फरमान जारी कर दिया और उन्हीं घरों को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया। भी जो है कल से वर्षा का क्रम निरंतर जारी है और चाटन लॉज में जो है ये जो धसाव हो रहा है, इसके लिए भी जो है आसपास के भवन स्वामियों को जो है नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा की दृष्टि से इनको जो है यहाँ से हटाया जा सके। हाँ, शासन के जो भी निर्देश होंगे, जिलाधिकारी महोदय निर्देश होंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लोगों को घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन ये इस समस्या का समाधान तो नहीं। लोग मजबूर हैं, तो क्या प्रशासन उनकी मजबूरी को समझेगा? क्योंकि एक तरफ बेघर होने का खौफ है, तो दूसरी तरफ जिंदगी जीने की जंग भी। तो ऐसे में अपनी ही आंखों से अपने ही आशियाने को उजड़ता हुआ देख कोई कैसे रह सकता है? खबर देहरादून से है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों में उधार लेने की सीमा को 6 गुना तक बढ़ा दिया है। अब तक ये सीमा 328.97 करोड़ रुपए थी, जो अब 2542.73 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही अग्रिम धन लेने की सीमा भी 602 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 849 करोड़ रुपए कर दी गई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि आरबीआई के द्वारा कर्ज की सीमा बढ़ा देना ये उत्तराखंड के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये सरकार की नाकामी को साबित करता है। बहुमत की भाजपा की सरकार है और लगातार कर्ज का बोझ राज्य पे बढ़ा है, क्योंकि अपनी रिसोर्सेज तो सरकार डेवलप नहीं कर पा रही है। खनन माफिया और जो है शराब माफियाओं के हाथ खेल करके ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं कि राज्य को जो है राजस्व का नुकसान हो रहा है। अब आरबीआई भी समझ गया है कि ये अपने रिसोर्स डेवलप नहीं कर सकते, सरकार के बूते कुछ नहीं है। अब जो है कर्ज की सीमाएं बढ़ाई जा रही है और इस कर्ज के बोझ के तले उत्तराखंड का आम आदमी जो है दब रहा है। जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो भी जो है भारी भरकम कर्ज के साथ जो है पैदा हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये उपलब्धि नहीं है। आप कर्ज की सीमा बढ़ा रहे हैं, राज्य का विकास जो है आप कर्ज लेकर के कर रहे हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। और डबल इंजन की सरकार में आप बताइए कि इस सरकार ने कौन सी उपलब्धियां हासिल की कि जो है अपने बलबूते पर राज्य को खड़ा करते और अपने राजस्व को बढ़ा पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि अनुभवहीन सरकार है, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं की। खबर देहरादून से है, जहां एसटीएफ ड्रग के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत कार्रवाई हो रही है। वहीं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को उत्तराखंड के कई जिलों में कड़ी निगरानी रखकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद 36 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तभी एसटीएफ एसएसपी ने बताया कि ड्रग्स का चैलेंज बढ़ने से हमारी टीम की कार्रवाई भी बढ़ी है। अब तक कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र की टीम ने 20 कमर्शियल केस पर कार्रवाई की है और जिसके तहत रिकॉर्ड तोड़ रिकवरी हुई है।
अच्छी हमारी टीम ने कार्रवाई की है। जिस तरह से चैलेंज बढ़ता जा रहा है ड्रग्स का, उसी तरह से हमारी जो एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो भी बढ़ रही है। लगभग 20 के आसपास हमारी कमर्शियल केसेस, अभी लगभग आधा साल हुआ है हमारा, तो आज 3 जुलाई है, तो 6 महीने में लगभग 20 के आसपास कमर्शियल केसेस हमारी दोनों एसटीएफ कुमाऊं और गढ़वाल की टीम ने मिलकर किया है। और इनमें से कुछ बड़ी बड़ी रिकवरीज की गई हैं, जैसे कि इस बार 1.2 kg स्मैक बरामद की जा रही है। इसी तरह से पूर्व में भी 2 बार 1 किलो से अधिक स्मैक पकड़ी जा चुकी है। साथ ही अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे द्वारा MDMA को भी रिकवर किया गया है, जो कि एक नए प्रकार का ड्रग है, जो कि उत्तराखंड में शायद पहला या दूसरा केस ही होगा, जो कि पार्टी ड्रग के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड में हम कैसे ड्रग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए जो भी कार्रवाई की जानी है पूरी तरह से हम लोग इसमें तत्पर हैं।